नमस्कार, स्वागत है आपका यून राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा की रही धूम। शिष्यों ने गुरु पूजा कर लिया आशीर्वाद। धार्मिक कार्यक्रमों सहित भंडारों का हुआ आयोजन। धौलपुर के बाल संप्रेषण गृह में बालकों के साथ लैंगिक शोषण का मामला आया सामने। एसडीएम को मिली थी मुखबिर से सूचना। 2 कर्मचारी, 3 संविदा कर्मियों और रसोइयों को किया कार्यमुक्त। नागौर के पर्वतसर में 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को निकाला बाहर। पानी में डूबने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। कोटा में 6 दिन पूर्व लापता हुई बालिका मिली बेहोशी की हालत में। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की हुई पुष्टि। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू। बारा के किशनगंज में रास्ते के विवाद पर हुआ खूनी संघर्ष। एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अब खबरें विस्तार से। धौलपुर के बाल संप्रेषण गृह में सुरक्षा गार्ड द्वारा ही बालकों पर लैंगिक हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर शोची त्यागी ने बाल संप्रेषण गृह में संविदा पर तैनात 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 2 राजकीय कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा गार्ड ने 4 जुलाई को ड्यूटी के दौरान 14 व 16 वर्षीय 2 बालकों पर यौन हमला किया था। इन बालकों को मानव तस्करी विरोध यूनिट ने रेलवे स्टेशन पर बाल श्रम करते हुए ठेकेदार से मुक्त करवाया था। इस संबंध में दोनों बालकों के परिजनों ने सुरक्षा गार्ड इस्लाम खां के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इस पर निहालगंज थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाल संप्रेषण गृह में 2 बच्चों का कोई यौन शोषण हुआ है। संदर्भ में तत्काल मेरे द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सूचित किया गया। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और 3 अधिकारियों की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिनमें मेरे साथ पुलिस उपाधीक्षक धौलपुर और उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, तीनों की कमेटी ने तत्काल प्रभाव से बाल संप्रेषण गृह पहुँचे। उन्होंने जांच की, उससे पाया कि 2 बच्चों के साथ में 2 बच्चों के ऊपर लैंगिक हमला 4 और 5 की रात्रि में हुआ था। बच्चों के परिजनों को संबंधित थानाधिकारियों द्वारा सूचना भिजवाई गई। दोनों बच्चे चूँकि संप्रेषण गृह से जा चुके थे, तो संबंधित थानाधिकारियों ने उनके परिजनों से संपर्क किया, तो उन्होंने इस बात की वहाँ पर तायद की और दोनों के ही परिजन थाना निहालगंज पर पहुँच गए हैं, जो कि वहाँ FIR दर्ज करवा रहे हैं। बालकों के साथ लैंगिक छेड़छाड़ जैसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर श्रीमान उत्खंड अधिकारी महोदय ने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा त्वरित प्रभाव से एक कमेटी गठित की गई। कमेटी द्वारा
मौके पर जाकर के पूछताछ की गई। प्रतापगढ़ के धैर्यवाद के गरडा गांव के चरणिया में एक कार्यक्रम के बाद कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई। जानकारी के अनुसार चरणिया गांव में एक निजी कार्यक्रम में भोजन के बाद लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने की शिकायत हुई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी समाजसेवी सागरमल बोहरा को दी। बीमार लोगों को धैर्यवाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। वहीं डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने मौके से जांच के लिए पानी के सैंपल भी मंगवाए। वहीं चिकित्सा अधिकारी SK जैन और उपखंड अधिकारी ने हालात का जायजा लिया। वहीं प्रशासन भी इस मामले को लेकर अलर्ट हो गया है। एक ही परिवार से 10-15 दिनों 10-12 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत हो गई थी। कल मुझे वहाँ का, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, इसके नाते मुझे वहाँ लोगों ने वहाँ सूचना दी, तो मैंने यहाँ रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को सूचना दी, तो यहाँ से मेडिकल टीम उन्होंने भेजी और वहाँ शाम को कल 5 बजे। जयपुर में सूरजपोल स्थित लक्ष्मी नारायणपुरी में एक कपड़ा व्यापारी के घर छापा पड़ा। आतंकवादी निरोधक दस्ते द्वारा कपड़ा व्यापारी के घर से 2 करोड़ 70 लाख रुपए की पुरानी करेंसी पकड़ी गई है। जानकारी के अनुसार ATS के SP को सूचना मिली कि सूरजपोल से लक्ष्मी नारायणपुरी में एक कपड़ा व्यापारी संजय जैन के घर पर करोड़ों रुपए के पुराने 1000 और 500 के नोट बदले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर ATS की टीम ने देर रात व्यापारी के घर पहुंचकर छापा मारा। वहीं ATS ने रुपए जब्त कर मौके से होमगार्ड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर रामगंज थाने लेके गए हैं। वहीं आरोपी संजय जैन की मोती सिंह भूमिया के रास्ते में कपड़े की दुकान है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कोटा उद्योग नगर थाना पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। 3 लड़कियों सहित एक युवक को पकड़ा गया है। इस पूरे काफिले में, इस पूरे मामले में काफी समय से एक मकान में यहां पे देह व्यापार चल रहा था। लगातार लोगों से शिकायत मिल रही थी, प्रशासन के शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की है और वाकई में ही वहां देह व्यापार का पूरा ये मामला चल रहा था। आपको बता दें कि कोटा से बड़ी खबर आई है। यहां पे 3 लड़कियों सहित एक युवक को पकड़ा गया है। देह व्यापार का यह पूरा मामला है। काफी समय से लोगों की यहां पे शिकायतें मिल रही थी पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की जो कि बिल्कुल सही निकली। यहां से 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें इस वक्त A1 टीवी पे बड़ी खबर आई है। कोटा से एक देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। जी योगेंद्र, ये पूरा एक मामला सामने आया है। 3 युवतियां बताई जा रही हैं, इसमें गिरफ्तार की गई हैं। क्या है पूरा मामला? काफी समय से देह व्यापार की जो जानकारी है वो पुलिस को मिल रही थी। उसके बाद आज प्रशिक्षु IPS सीमा कुमारी ने अपनी टीम के साथ एक मकान में दबिश दी। बताया जा रहा है कि देह व्यापार का जो भांडाफोड़ हुआ है वो दो जगहों पर हुआ है। 2 जगहों पर देह व्यापार चल रहा था, जिसमें 6 महिलाएं और 4 पुरुषों को इसमें हिरासत में लिया गया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इलाके के जो लोग हैं उनसे भी इस मामले में जानकारी ली गई थी। उनका कहना है कि काफी समय से यहाँ पे इसकी महिलाओं और जो युवक है उनका आना जाना लगा हुआ था। कई समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज पुलिस ने टीम गठित करके बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी कृपा शंकर। जी योगेंद्र, बताया जा रहा है कि काफी समय से लोगों को शिकायतें मिल रही थी, तो
ये किराएदार बन के वहां पे रह रहे थे या कोई इन्होंने व्यवसाय बताया हुआ था, क्या था इनका बताया हुआ वहां पे रिकॉर्ड क्या था? इलाके के लोगों का कहना है कि काफी समय से तकरीबन 6-7 महीने की बात आ रही है। 6-7 महीने से एक मकान किराए से एक महिला रहती थी, जिसके पास 3-4 महिला डेली आती थी और 3-4 पुरुष भी आते थे। जब इलाके के लोगों को इस बात पे शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन उस टाइम पुलिस ने इस बात को हल्के में लेकर मामले को रफा दफा किया। लेकिन जब बार बार शिकायतें मिलने लगी तो इसकी पूरी जानकारी जो प्रशिक्षु आरपीएस सीमा कुमारी को दी गई। उसके बाद जब उन्होंने टीम गठित करके आज दबी थी तो एक ही इलाके में 2 मकानों पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई की और देह व्यापार का इसमें भंडाफोड़ किया, जिसमें अभी तक जो जानकारी आई है वो यही आई कि इसमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। लेकिन पुलिस को अभी भी संदेह है कि इसमें और महिलाओं के और पुरुषों के भी नाम सामने आने की संभावना है। जी योगेंद्र, ये जो मकान मालिक था क्या उसे पता था कि यहाँ पे सारा काम हो रहा है या फिर उसे अंधेरे में रखा गया था? क्या मैं आपको बता दूं कि जो मकान मालिक है उससे इस बारे में हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। पुलिस का अभी तक साफ तौर पर ये कहना है कि मकान मालिक जब यहाँ पे किराए से ये लोग रहने आए थे उस टाइम पे उस समय इस तरह की कोई भी जो मामला है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया था। इस वजह से मकान मालिक ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया धीरे धीरे और वो उस मकान में जो है इसके महिलाओं का पुरुषों का आना जाना लगा रहा तो मकान मालिक को कहीं ना कहीं शक हुआ। शक होने के बाद उसने अपने जो परिचित है उनसे इस बारे में जानकारी उनको इस बारे में जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। उसके बाद सारा भांडाफोड़ आज हो पाया। जी योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से। मतलब लोगों की जागरूकता की वजह से एक देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। कॉलोनी के अंदर देह व्यापार का काफी समय से ये पूरा व्यापार उन्होंने किया हुआ था। मकान मालिक को शायद इस बारे में पता नहीं थी, लेकिन जनता की जागरूकता की वजह से और पुलिस प्रशासन की जागरूकता की वजह से ये मामला पकड़ा गया है। कोटा से बड़ी खबर है इस वक्त, 3 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। एक युवक गिरफ्तार किया गया है देह व्यापार के मामले में। आपको बता दें कि ये A1 टीवी की एक्सक्लूसिव खबर है। कोटा से देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। एक ही कॉलोनी के 2 मकानों से 3 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में 6 दिन से लापता बालिका बेहोशी की हालत में नदी किनारे जंगल में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस और बालिका को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार प्रताप कॉलोनी में निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 7 साल की बालिका घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई, जिसको काफी तलाश किया गया लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका है। वहीं बताया जा रहा है कि घर के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बालिका को जंगल में बदहवास की हालत में देखा था। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बालिका का अस्पताल में उपचार जारी है। ब्यावर में वार्ड नंबर 11 के भाजपा पार्षद अंगद राम अजमेरा की ओर से शुरू किए गए पार्षद सेवा अभियान के तहत तेजा चौक में समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पार्षद की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या जन्म पर 8 कन्याओं की माताओं को 1100 रुपए की राशि के चेक प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वार्ड 16 के मेधावी छात्र छात्राओं को लंच बॉक्स भी भेंट किए गए। वहीं पार्षद अजमेरा की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र के 25 बच्चों को पानी की बोतल उपलब्ध करवाई गई है।
झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में दो व्यापारियों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। एक व्यापारी जीतू ने फायरिंग की, लेकिन दूसरा व्यापारी भागकर कुछ लोगों को बुलाकर ले आया और आधे घंटे तक विवाद चला रहा। दोनों पक्षों के व्यापारियों के मुनीम और नौकर भी विवाद में शामिल हो गए। वहीं विवाद में पथराव के दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। नागौर जिले की मेड़ता सिटी पंचायत समिति के पूंदलू गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की हालत इन दिनों जर्जर हो चुकी है। जर्जर हो चुके विद्यालय भवन की छतें जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और दीवारों पर दरारें पड़ी हुई हैं। फर्श उखड़ चुका है और दरवाजे व खिड़कियों को दीमक चाट रही है। वहीं बारिश में छत टपकने लगती है जो कभी भी गिर सकती है। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, हेल्पलाइन डेस्क सहित विभिन्न योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहाया गया है। मोदी सरकार की इन योजनाओं की प्रशंसा एंगटाइड द्वारा जिनेवा में हाल ही में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत विशेषज्ञों के अंतर सरकारी समूह की बैठक में की गई, जिसमें भारत की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री CR चौधरी ने शिरकत की। जिनेवा से स्वदेश पहुंचे चौधरी के नागौर पहुंच से ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज कार्य भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो किए जा रहे हैं उसके बारे में बताया गया। और हमारा जो लेटेस्ट BIS है, कंज्यूमर हेल्पलाइन है, मीडिएशन सेंटर्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में तथा प्रधानमंत्री जी की वल्नरेबल एवं डिसएडवांटेज्ड कंज्यूमर्स के प्रति जो योजनाएं, विभिन्न योजनाएं चल रही, चाहे जनधन हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन सब का हमने वहाँ पे जिक्र किया और इस बात को सभी लोगों ने सराहा कि भारत सरकार के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सेक्टर में अच्छा काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बात को सभी ने स्वीकार। जोधपुर के ओसिया में अद्भुत और विश्व के सबसे ऊंचे रुद्राक्ष शिवलिंग का निर्माण किया गया है। 25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 33 फीट ऊंचे शिवलिंग का गुरु पूर्णिमा पर पूर्व नरेश गजसिंह महाराज जोधपुर ने अभिषेक किया। इससे पूर्व कस्बे के महेश्वरी बगीचे से कलश और कांवड़ यात्रा निकाली गई। जो रुद्राक्ष है उस शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद जल चढ़ाने के लिए शिव भक्तों की कतारें लग गई हैं। यह कार्यक्रम 17 जुलाई तक आयोजित होगा। बाड़मेर जिले के पचपदरा के वृंदावन धाम भगवती आश्रम में गुरुचरण पादुका एवं समाधि स्थल की पूजा करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिन भर मधुर भजनों की सरिता प्रवाहित होती रही, जिसकी धुनों पर भक्त नाचने पर मजबूर हो गए। दूर दराज से आए भक्तों ने समाज की खुशहाली की कामना की। वहीं आश्रम प्रवक्ता जयप्रकाश कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दूर दराज के सैकड़ों लोगों ने धूक लगाई है। आश्रम की ओर से महाप्रसादी वितरण आयोजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा पर शहर के मंदिर गुरुद्वारों को फूल मालाओं से सजाया गया। शिष्य अपने गुरु के दर्शन के लिए तेज धूप में भी लंबी कतारों में आश्रमों के बाहर खड़े रहे। जोधपुर के सूरसागर रामद्वारा में संत राम प्रसाद ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। वहीं शिष्यों ने भी गुरुजी को दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया है।
राजसमंद जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शिष्य अपने गुरुदेव के यहाँ पहुंचे और गुरु की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। शिष्यों ने गुरु आश्रम पर ही महाप्रसादी ग्रहण की। वहीं जिले के आवरी माता झड़ोल पर महंत सीताराम दास महाराज, सोनियाना आश्रम पर भूतगिरी महाराज, वनाई आश्रम पर चेतन दास महाराज के यहाँ शिष्य पहुंचे। खंडेल चौराहे पर जयराम महाराज और चारभुजा के रोकड़िया हनुमान मंदिर पर महंत नारायण दास महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस दौरान कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी सोनियाना आश्रम पहुंचे और गुरुदेव के दर्शनों का लाभ मिला। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।